हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट बैच 50 डेज की आज यहाँ पर 5th क्लास है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के और CCC के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जिसमें हम लोग जानेंगे जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का आज 5th डे है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को MCQ जो 50 क्वेश्चन है उनको आज कंप्लीट करेंगे। आज बिना किसी टाइम को गंवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ऑनलाइन जो लोग अभी जुड़े हैं, अभी तक जिनका चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ, अगर डेली क्लास उनको नहीं मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो डेली क्लास उनको लाइव मिलती रहे। और कोशिश किया करें सभी स्टूडेंट जो भी जुड़ते हैं लाइव जुड़ें, जिससे कि रहता है उनको भी क्वेश्चन की अपनी अच्छी तैयारी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह स्थायी रूप से संग्रहित होता है, वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह स्थायी रूप से संग्रहित होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 आपको मिल जाते हैं। चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना रहता है कि कौन सा सही है। जो भी आपको आंसर आता है उसके क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन 1 है तो 1 के साथ में आपको ABCD का जो भी ऑप्शन पता है तो Q1 लिख देना है, और आंसर का जो भी सही है उस पर आपको क्लिक करना है, आपको बताना है ये सही है, कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह अस्थायी रोम में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, द प्रोग्राम विच आर द परमानेंटली एज ए हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम इज नो एज। किस रोम में हम जानते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है। ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी है फर्मवेयर। इनमें से चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको बताना सही आंसर कौन सा है। जो हार्डवेयर की तरह स्थायी रोम में स्टोर होता है, उसका सही आंसर बताना है कौन सा है। इसका सही आंसर है फर्मवेयर। डी ऑप्शन सही है, फर्मवेयर। इसका सही ऑप्शन है डी, फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। जब एक कंप्यूटर चालू होता है और OS डिस्क लोड होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। When a computer boot up and the OS load for the disk, what is the process called? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग, बी है बूटिंग, सी है सेविंग और डी है ट्रांसफॉर्मिंग। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन में से सही आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन है ए प्रोसेसिंग, बी है बूटिंग और सी है सेविंग और डी है ट्रांसफॉर्मिंग। इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन के साथ में आंसर को टाइप करेंगे। इसका जब OS डिस्क लोड लेता है तो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उस समय बूटिंग प्रोसेस होती है। इसका बी ऑप्शन सही है, बूटिंग। बी ऑप्शन इसका सही है, बूटिंग। ऑप्शन बी बूटिंग। बूटिंग 2 टाइप की होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग होती है, दूसरी वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग होती है जब व्हेन स्टार्ट अवर कंप्यूटर इज द कार्ड कोल्ड बूटिंग। जब अपने कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय कोल्ड बूटिंग होती है, और जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है पहले से उसे रीस्टार्ट करना होता है, वो बूटिंग को हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 OLX क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। OLX इज ए सर्विस। ये किस प्रकार की सर्विस है आपको बताना है। OLX किस प्रकार की सर्विस है। ऑप्शन ए है सोशल मीडिया, बी है ई-कॉमर्स, सी है सर्च इंजन और डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से सही ऑप्शन बताना है OLX क्या है। तो OLX आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। क्वेश्चन के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप करना है फटाफट। जो लोग क्लास में जुड़ चुके हैं आंसर साथ में जरूर देते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है बी। बी ऑप्शन सही है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का बी आंसर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या हो, OLX हमारी जो C2C ई कॉमर्स में आता है। कस्टमर टू कस्टमर होता है, जिसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। एक हमारा कोई भी ओल्ड आइटम्स है उसको हम अपने ऑनलाइन अगर हमसे सेल करना चाहते हैं
तो उसके लिए हमें C2C ऑप्शन का यूज करना होता है और उसी का एग्जांपल है OLX। यहाँ पर अपने आइटम को, पुराने आइटम को अपलोड करते हैं, रेट डालते हैं और कोई भी कस्टमर यहाँ से उसे पुराने आइटमों को यहाँ से परचेज कर सकता है। तो ये ऑप्शन इसका सही है OLX का, ऑप्शन बी ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डू वाज सेंड ईमेल BCC। ऑप्शन इसमें से आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन है BCC का उपयोग करके मेल कब भेजते हैं। जो BCC होता है इसका उपयोग कब कब मेल करके भेजा जाता है। इन 4 ऑप्शन आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ए ऑप्शन है ताकि रिसीवर का ईमेल पता छिपा रहे। बी ऑप्शन है जब एक व्यक्ति को ईमेल भेजना हो। सी ऑप्शन जब सभी रिसीवरों को एक दूसरे को पता जानना हो। और डी ऑप्शन है ए जब ईमेल भेजने वाले का पता छिपाना हो। तो BCC का सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म मानना चाहिए। BCC का जैसा कि फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी नोट कर लेना है। जो लोग अभी साथ में क्लास को नोट कर रहे हैं, ये BCC है। BCC का हमें इसमें रखना है कि BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है और इसका सही आंसर आपको बताना है कि क्या होता है। जब हमें फुल फॉर्म पता हो तो आसानी से हम इसका आंसर भी ढूंढ सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसमें होता है टू द, ऑप्शन ए सही है, ताकि रिसीवर ईमेल का पता छिपा सके और ईमेल एड्रेस, रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस यहाँ पर देख सके। तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए छिपा, ईमेल के जो है कि पता छिपा कर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिब्रियोफिस राइटर में निम्न में से कौन सा सूची का मान्य प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड टाइप ऑफ लिस्ट लिब्रियोफिस राइटर। ऑप्शन ए ऑर्डर लिस्ट, बी है नंबर लिस्ट, सी है बोथ ए बी और डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। लिब्रियोफिस राइटर में निम्न में कौन सा सूची का मान्य प्रकार है। द फॉलोइंग वैलिड टाइप ऑफ लिस्ट। लिस्ट का कौन सा प्रकार, ऑर्डर लिस्ट, नंबर या फिर दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर जो अगर हमें लिस्ट ऑफ द लिब्रियोफिस राइटर चाहिए होता है वैलिड टाइप ऑफ लिस्ट और लिस्ट चाहिए तो उसके लिए हमें इसमें से ऑप्शन बी सही है, नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट जो होता है सूची का मान्य प्रकार होता है। क्वेश्चन इसका आंसर है बी ऑप्शन नंबर लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, टूल बार विकल्प मेनू में के तहत उपलब्ध होता है। द टूल बार ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द मेनू। टूल बार किस मेनू के अंतर्गत होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है व्यू मेनू, बी ऑप्शन है फाइल मेनू, सी ऑप्शन है एडिट मेनू और डी ऑप्शन है टूल मेनू। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सही मेल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है आपको कौन सा है। तो इसका किस मेनू में पाया जाता है ये आपको बताना है। टूल बार ऑप्शन किस मेनू में होता है, फटाफट आप सभी को आंसर देना है। तो ये टूल बार जो होता है ये ऑप्शन ए सही है, इसका मेनू व्यू मेनू में पाया जाता है। टूल बार जो होता है व्यू मेनू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक सेटिंग मेनू अपीयरेंस विकल्प उपयोगकर्ता को डेस्कटॉप बैकग्राउंड या इमेज या फिर थीम को बदलने की अनुमति देता है। प्राथमिक सेटिंग्स जो होती है द अपीयरेंस ऑप्शंस, द प्राइमरी सेटिंग्स मेनू अलाउ द यूजर टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज और थीम। इनमें से इमेज और थीम के लिए कौन सा इसका मेनू अपीयरेंस का विकल्प चुनते हैं ये आपको बताना है। तो डेस्कटॉप इमेज की थीम के लिए चेंज करने के लिए सही है या फिर गलत, इसमें से ऑप्शन ट्रू है या फिर फॉल्स है, इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है ट्रू। क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रू। प्राइमरी सेटिंग्स मेनू अलाउड यूजर चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज और थीम। इमेज और थीम को इसमें करने के लिए इसका सही आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में मिल जाता है 8, जब किसी मेल में हैश टैग दिखाई देता है तो डेटा प्रदर्शित होने के लिए सेल बहुत संकीर्ण होती है। व्हेन हैश अपीयरेंस इन ए सेल द सेल टू नैरो फॉर द डाटा टू बी डिस्प्ले। तो यहाँ पर ये सही है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है ट्रू है या फिर फॉल्स, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है। तो सही है, जब कैल्क में या फिर एक्सेल में हमारा डेटा ज़्यादा होता है और हम उसमें टाइप कर देते हैं ज़्यादा
तो उसमें ये रहता है कि जब हम डिस्प्ले कराते हैं और जगह कम होती है तो हैज़ सिंबल का बन के आता है, जिससे कि हमें इसमें पता चलता है कि यहाँ पर स्पेस कम है, जिसकी वजह से डेटा शो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाइब्रिड क्लाउड सार्वजनिक और निजी क्लाउड को मिलाते हैं, एक साथ प्रौद्योगिकी द्वारा बंधे हैं, जो डेटा और अनुप्रयोगों को उनके बीच साझा करने की अनुमति देता है। हाइब्रिड cloud combine the public and the provide the cloud bound together by the technologies that allow data and application to be shared between them। अब इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है, ए ट्रू है या फिर बी फॉल्स है। तो यहाँ पर साझा करने के लिए अनुमति देता है या नहीं देता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हाइब्रिड क्लाउड सार्वजनिक और निजी क्लाउड को मिलाते हैं और प्रौद्योगिकी के द्वारा बंधे हैं, जो डेटा और अनुप्रयोगों के बीच साझा करने की अनुमति देते हैं। तो इसका सही आंसर है ए और ट्रू। हाँ, ये सही होता है कि डेटा और अनुप्रयोगों को अनुप्रयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित कंप्यूटर के लक्षण नहीं है? कौन से संक्रमित कंप्यूटर के लक्षण नहीं, आपको बताना है। Which is the following is not the symptoms of an infected computer? ए ऑप्शन है अचानक जमा हुआ संकट, बी ऑप्शन है ब्लू स्क्रीन विद एरर कोड, सी ऑप्शन है नॉर्मल से धीमा चलना, तेज, और डी ऑप्शन है तेज इंटरनेट प्रोसेसिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं, इसका फटाफट आंसर देना है। यहाँ पर तेज और इंटरनेट प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर डी, इसका सही आंसर है संक्रमित कंप्यूटर के लक्षण नहीं है। यहाँ पर जो हमें ये लक्षण पूछ रहा था नहीं है। अगर इनमें से अचानक जमा हुआ संकट, ये तो एक लक्षण है। ब्लू विद स्क्रीन एरर, ये भी एक प्रॉब्लम्स है। स्क्रीन से धीमा चलना, नॉर्मल से धीमा चलना, तो ये भी एक वायरस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। जबकि तेज इंटरनेट प्रोसेसिंग, ये जब हमारा कंप्यूटर बढ़िया होगा, अच्छा होगा, विदाउट एड वायरस होगा, तब हमारा तेज और प्रोसेसिंग उसकी हाई होगी। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 पहले हम लोग देख लेते हैं। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओएस में टाइम आइकॉन द्वारा दिनांक और समय को सेट करते हैं। इन MS विंडो ओएस डेट एंड टाइम आर सेट बाय द टाइम आइकॉन। तो इसका ऑप्शन सही है या फिर गलत है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही ऑप्शन है ए ट्रू। सही ऑप्शन है यहाँ पर जो ए ऑप्शन है, डेट और टाइम आइकॉन द्वारा दिनांक सेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि देखी गई वेबसाइट को अपनी जानकारी को उपयोगकर्ता की जानकारी पर रखने की अनुमति देता है तो क्या गलत है? कैश, कुकीज, हिस्ट्री, और चौथा ऑप्शन है फेवरेट। इनमें से चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन चारों हमने बता दिए और क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर फटाफट आपको देना है। इसका सही आंसर है दी गई वेबसाइट की जानकारियाँ को उपयोगकर्ता की जानकारी तक रखने की अनुमति देता है कुकीज़। बी ऑप्शन सही है, कुकीज़ के द्वारा इसकी जानकारी रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, ये क्वेश्चन हमारा आ गया है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कस्टम स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? विच एप्लीकेशन इज नॉट द प्रेजेंट इन द कस्टम स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स? कस्टम स्लाइड शो में कौन सा इसमें नहीं दिखाई देता, आपको बताना है। ए है न्यू, बी है एडिट, सी है पेस्ट, और डी है डिलीट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन है। कस्टम स्लाइड शो में न्यू होता है, एडिट होता है, डिलीट भी होता है, और बट पेस्ट यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो पेस्ट का जो विकल्प है ये मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, दो को उचित स्थान पर लाने के लिए जैसा कि आपको लिखना होगा H2O, तो यह 2 क्या है? ये पीछे भी क्लास में जो हम लोग काफ़ी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस, उनमें भी ये क्वेश्चन आया था। आज फ्री क्वेश्चन है।
तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको क्या कहते हैं, जैसे हमें मैथ में या साइंस में जो होता है फार्मूला लिखना है, जैसे H2O H2SO4, तो वहाँ पर जो नीचे की तरफ लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? सुपर स्क्रिप्ट, बी ऑप्शन है सब, ए ऑप्शन है सुपर सबस्क्रिप्ट, बी है सब स्क्रिप्ट, और डी है अंडरलाइन, सी है अंडरलाइन, डी है बोल्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि क्या होता है। तो साइंस का फार्मूला लिखना, तो उसके लिए हमें सब स्क्रिप्ट क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर ऑप्शन सही है सब स्क्रिप्ट, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है सब स्क्रिप्ट, बी ऑप्शन का सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। इसका सही आंसर है सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारी आ चुका है। इसको अब आंसर बताना है। फाइल खोजते समय क्वेश्चन क्या दर्शाता है? फाइल खोजते समय क्वेश्चन क्या दर्शाता है आपको बताना है। ए सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर, ये मल्टी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर नहीं, इनमें से कोई भी हो सकता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर फाइल खोजते समय क्वेश्चन क्या दर्शाता है? तो इसको दर्शाता है ए सिंगल कैरेक्टर, ए सिंगल कैरेक्टर, ऑप्शन ए। फटाफट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन ए सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर है ए ऑप्शन सही है, ए सिंगल कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इससे पहले अभी जो बाद में क्लास को ज्वाइन किए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में अगर चैनल पे अभी लाइव जुड़े हैं तो लाइक बटन पे भी प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि ये रहेगा कि डेली अभी जो हम लोग 50 डेज़ की क्लास कर रहे हैं, जिसमें से कोई भी क्लास आपके पास मिस ना हो, डेली उसकी क्लास को मस्ट जरूर ज्वाइन करना है और उसका लाभ लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे स्क्रीन पर, एक्सोनोमस ट्रांसमिशंस प्राप्तकर्ता तक डेटा भेजने के लिए स्टार्ट टू स्टॉप बिट का उपयोग नहीं करता है। अब इसमें से आपको बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसमें से ऑप्शनों में से दो ऑप्शन यहाँ पर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक्सोनोमस जो होता है ट्रांसमिशन डज नॉट यूज द स्टॉप बिट्स फॉर द सेंडिंग डेटा टू द रिसीवर, रिसीवर के लिए होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है ट्रू। इसका सही आंसर है ट्रू, यहाँ पर मिल जाएगा, ये ऑप्शन है ट्रू, सही है। 16 नंबर का ऑप्शन ट्रू सही है। क्वेश्चन 17, लिब्रो ऑफिस प्रेजेंटेशन में स्पेशल कैरेक्टर कमांड कहाँ पाया जाता है? लिब्रो ऑफिस प्रेजेंटेशन में स्पेशल कैरेक्टर कमांड कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है फाइल मेनू, बी ऑप्शन है इंसर्ट मेनू, सी ऑप्शन है एडिट मेनू, और डी ऑप्शन है व्यू मेनू। इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। फाइल, इंसर्ट, एडिट, व्यू, चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो हमें क्या करना है, जो स्पेशल कैरेक्टर कमांड जो है इंसर्ट मेनू बी ऑप्शन के अंतर्गत मिलेगा। इसका सही आंसर है बी, बी ऑप्शन सही है, इंसर्ट मेनू। 17 का बी ऑप्शन सही है, इंसर्ट मेनू। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट क्वेश्चन को देखना है और उनके आंसर आप सबको देना है। क्वेश्चन नंबर 18, एपीआई एक इंटरफेस है जो दो कंप्यूटर प्रोग्रामों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। API is an interface that allow to computers programs to communication with the each other। अब ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। इसमें से ट्रू फॉल्स ज़्यादा क्वेश्चन है, पेपर में भी आपको ट्रू फॉल्स आने, तो उनको अच्छे से समझ के करना। ये क्वेश्चन जो रहता है कि ज़्यादा हमारे सही होते हैं, तो इनको बस एक बार क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार जरूर पढ़ना, उसके बाद ही आंसर को यहाँ पर क्लिक करना है, तब टिक करना है। ऑप्शन ए है ट्रू अथवा बी है फॉल्स। तो इसका सही आंसर ट्रू है। ये एक जो एपीआई होता है, ये दो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, आभासी वास्तविकता अनुप्रयोग में HMD का क्या अर्थ है? व्हाट डज HMD स्टैंड इन विजुअल रियलिटी एप्लीकेशंस?
विजुअल रियलिटी एप्लीकेशंस में कौन सा होता है? ए ऑप्शन है हेड माउंटेड डिवाइस, बी ऑप्शन है हेड माउंटेड डिस्प्ले, सी ऑप्शन है हाई मोबिलिटी डिवाइस और डी ऑप्शन है ह्यूमन मशीन। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी, हेड माउंटेड डिस्प्ले। इसका जो होता है अर्थ होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, क्लास कर रहे हैं तब तो अच्छा है। अगर कोई बाहर से स्टूडेंट भी अगर ट्रिपल सी करना चाहता है तो अलग अलग तरीक़ों से अगर पढ़ के करना चाहता है तो आसानी से कुछ क्लास को ज्वाइन कर ले। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो रजिस्ट्रेशन यहाँ सेंटर से करा ले और उससे घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे जो कोर्स में है PDF है, वीडियो क्लास है, नोट्स है, बुक्स है, वो कोर्स के साथ में आपको दी जाएंगी जिससे कि आप घर से भी तैयारी कर सकें और आराम से ट्रिपल सी पेपर पास कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? यहाँ पर टेक्स्ट में चयन होने के बाद ही वर्तनी और व्याकरण जांच का उपयोग किया जा सकता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कैन बी यूज ओनली आफ्टर द टेक्स्ट हैज बीन सिलेक्टेड। तो ये सही है, ट्रू है, इसका आंसर सही हो जाएगा। टेक्स्ट का चयन होने के बाद ही वर्तनी और व्याकरण की जांच का उपयोग किया जाता है। तो ये पहले से भी हम लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फॉल्स। इसका सही आंसर है फॉल्स। इसको हम पिक्चर्स या टेक्स्ट पर बिना क्लिक किए भी यहाँ पर वर्तनी को जांच कर सकते हैं, उसके लिए इसका यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्यूटर की स्क्रीन पर इनपुट लाइन लिब्रे ऑफिस कैल्क में ज्ञात फार्मूला बार का दूसरा क्या नाम है? इनपुट लाइन अनदर नेम फॉर द फार्मूला बार नो एज द लिब्रे ऑफिस कैल्क। आपको बताना है किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21 का है, ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। 21 का सही आंसर आपको देना है। तो ये जो होता है लिब्रे ऑफिस जो होता है ज्ञात फार्मूला का पूरा नाम होता है। तो ये सही है, ऑप्शन ए ट्रू सही आंसर है, ऑप्शन ए ट्रू, ये ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बताना है सम इफ फंक्शन निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करने के लिए वाली सेवा में योग वैल्यू जोड़ता है। सम इफ फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यूज इन रेंज दैट मीन्स द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इनमें से फटाफट आंसर को देना है। 22 का फटाफट आंसर देना है, कौन सा सही है? क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए या फिर बी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो उसका सही है ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लोन फॉर्मेटिंग विकल्प का इस्तेमाल फॉर्मेटिंग स्टाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में द क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज टू कंपनी फॉर्मेटिंग स्टाइल। ऑप्शन ए ट्रू, बी ए फॉल्स। इन दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ट्रू, सही है। कट कॉपी जो होता है फॉर्मेटिंग कॉपी के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 24 सीपीयू के एक विश्लेषणात्मक इंजन और एक नियंत्रण इकाई होती है। सीपीयू कंटेंट एंड द आर्टिकल इंजन एंड ए कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन ए ट्रू है, बी है फॉल्स है। इनमें से जो भी सही आपको लग रहा है वो बताना है। 24 का कौन सा है? जो इसका सही आंसर है फॉल्स। 24 नंबर यूपीआई एक विश्लेषणात्मक इंजन और नियंत्रण इकाई होती है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मूल रूप से कंप्यूटर वायरस का पता लगाने के लिए और हटाने के लिए विकसित किया गया है। एंटीवायरस वाज द ओरिजिनली डेवलप्ड टू डिलीटेड एंड द रिमूव द कंप्यूटर वायरस। उसके लिए इसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू और बी है फॉल्स। इन दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है, ए या फिर बी। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट देना है। तो इसका सही आंसर है ट्रू, सही है। जो वायरस का पता लगाने और हटाने करने के लिए एंटीवायरस का विकसित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 25 का ए, ये सही आंसर यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिब्रा ऑफिस से आपको मिलेगा। 25 हो गया था, 26 F7 लिब्रा ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की है। आपको बताना है F7 जो है स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ट्रू। राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है F7 का बटन का यूज किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ट्विटर में हैशटैग के उपयोग को लोकप्रिय बना दिया। ट्विटर में पॉपुलराइज्ड द यूज बटन हैज। अब इसमें से आपको दो ऑप्शन है यहाँ पर, ट्रू और दूसरा फॉल्स। ट्रू बताना है या फिर फॉल्स बताना है। ए ऑप्शन ट्रू है, बी में फॉल्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है ट्रू, सही है। पर जो होता है ट्विटर में हैशटैग का उपयोग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 काउंट इज लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन है। काउंट इफ इज ए फंक्शन ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्क। ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी असत्य है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही है ए। आप क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर आ जाता है। 29 क्वेश्चन नंबर 29। हम जीमेल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। हम जीमेल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। ऑप्शन है ए है ट्रू, बी है फॉल्स। इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही है, ऑप्शन है फॉल्स। 29 का सही आंसर है फॉल्स। फॉल्स जो होता है जीमेल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 मिल जाता है शब्द संसाधक वर्ड प्रोसेसिंग दाएं हाथ के पार करने वाले किसी भी टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति पर समेटता है। वर्ड प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली रैप एनी टेक्स्ट एग्जिटिंग द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन। तो इसका चार ऑप्शन यहाँ पर, दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। इनमें से सही आंसर आपको बताना है सही है या ट्रू है या फिर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30 का फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी को देना है। कुछ क्वेश्चन और हैं, बस उसके बाद में जो रहेगा क्लास एंड करेंगे। अभी 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा सही आंसर है? गुड, क्वेश्चन नंबर ए। इसका जो 30 का है ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ट्रू जो होता है वर्ड संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग होता है करने के लिए किसी भी टेक्स्ट स्वचालित अगली पंक्ति पर समेटता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए गुड सही आंसर है जिन लोगों ने दिया, गुड। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के संदर्भ में हिस्ट्री एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसे वेब उपयोगकर्ता भविष्य में आसान उपयोग के लिए संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 31 का है ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। क्या है? इन कंटेंट हिस्ट्री इज ए लिंक ए स्पेसिफाइड वेबसाइट दैट द वेब यूजर स्टोर एंड इजी फीचर्स यूज। ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। में से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देना है सभी को। 31 का सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही है ऑप्शन है बी, ऑप्शन सही है फॉल्स। हिस्ट्री लिंक सही वेबसाइट के लिए स्टोर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन सही है, गुड। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 स्टार बस रिंग ट्री ग्राफ और मेश नेटवर्क टिपोलॉजी का उदाहरण है। स्टार रिंग बस मेश ट्री ग्राफ एंड मेश यू आर द एग्जांपल्स फॉर द नेटवर्क टिपोलॉजी। स्टार रिंग बस मेश ट्री, अब इनमें से बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है फॉल्स। यहाँ पर अब ये फॉल्स क्वेश्चन क्यों है ये भी समझना है। स्टार बस रिंग ट्री ये तो टिपोलॉजी होती है, बस ग्राफ्स एंड ये वाला जो ग्राफ है ये टिपोलॉजी इसमें नहीं पाई जाती है, जबकि मेश टिपोलॉजी होती है। 5 टाइप की टिपोलॉजीज होती है, स्टार रिंग बस मेश ट्री।
ये 5 टाइप की टोपोलॉजी होती है। यहाँ पर 6 टाइप की दी है, इसलिए ये है क्वेश्चन हमारा गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइपिंग के बिना कमांड क्रियान्वयन किया जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। इन GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स कैन बी एग्जिस्टिंग विदाउट टाइपिंग। ऑप्शन ए ट्रू है, बी है फॉल्स। इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन ए ट्रू है, बी है फॉल्स। इसका सही आंसर आपको देना 33 का, तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। ट्रू इसका सही आंसर है। इसके द्वारा हम अपने GUI का ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइपिंग बिना कमांड क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ पर मिल गया होगा आपको। फोन पे के माध्यम से एक दिन में लेन देन कितना की सीमा क्या है? सीमा 400 है, इसमें दिया द डेली ट्रांजेक्शन लिमिट वाया फोन इज 400। ये तो आप सभी को आंसर लगभग इसका आता होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप करना है। इसका सही आंसर फटाफट आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। क्वेश्चन ए ऑप्शन ट्रू है, बी ए फॉल्स है। तो यहाँ पर इसमें से क्या 400 पे एक दिन में ट्रांसफर होता है? तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स। हम फोन पे में 400 नहीं, इससे भी ज़्यादा पैसे एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका सही आंसर है बी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर है। यहाँ पर शट डाउन सभी चल रहे अनुप्रयोगों को समापन करता है। शट डाउन क्लोज द रनिंग एप्लीकेशंस। ऑप्शन ए ट्रू है, बी है फॉल्स है। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा। शट डाउन सभी चल रहे अनुप्रयोगों को समापन करता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। शट डाउन क्लोज रनिंग एप्लीकेशन आपको बताना कौन सा सही आंसर है 35 का। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। शट डाउन जो होता है सभी रनिंग एप्लीकेशंस को क्लोज कर देता है और उसके बाद कंप्यूटर हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का टाइटल बार फाइनल के नाम को फाइल एक्सटेंशन के साथ प्रदर्शित करता है। द टाइटल बार ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट डिस्प्ले द फाइल नेम विद द फाइल एक्सटेंशन। ऑप्शन ए है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इसका सही आंसर आपको बताना 36 इसका सही कौन सा है। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स में से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन इसका है बी फॉल्स। इसका सही आंसर है बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का फाइल टाइटल फाइल नाम फाइल एक्सटेंशन के साथ प्रदर्शित होता है, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कंप्यूटर की स्क्रीन पर है। द फास्ट एंड द स्मॉल अमाउंट ट्रांसफर वन द शुड बी फर्टिलाइज एंड व्हाट शुड बी फिल हियर यू हैव टू टेल। तेज और छोटी राशि के हस्तांतरण के लिए एक को प्राथमिकता देनी चाहिए व्यक्ति और जहां पर क्या फिल होगा यह आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बताना आपको। ए ऑप्शन है RTGS, बी ऑप्शन है नेफ्ट, सी ऑप्शन है IMPS और डी ऑप्शन है ऑल द अबव। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। RTGS, नेफ्ट, IMPS या फिर ऑल द अबव या फिर सभी होते हैं। तो इनका सही आंसर जो है आंसर बी सही है, निफ्ट। निफ्ट इसका सही आंसर है। निफ्ट के द्वारा हम अमाउंट्स को फिल करना, यहाँ पर क्या फिल करना होगा आपको बताना होता है निफ्ट में। इसका सही आंसर है निफ्ट, बी ऑप्शन सही है। 37 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन ए है ट्रू है, ऑप्शन बी है फॉल्स। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। 38 का सही आंसर बताना है कि कौन सा है। तो ये जो ऑपरेटिंग कंट्रोल होता है बी ऑप्शन सही है, फॉल्स। ऑप्शन बी फॉल्स। कंप्यूटर से संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये फॉल्स ऑप्शन है। कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये फॉल्स है, सही है, गलत है।
क्वेश्चन नंबर 38 का सही राइट आंसर बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर वह शब्द जो अज्ञात उपयोगकर्ता के द्वारा संशोधन से डेटा की सुरक्षा को दर्शाता है गोपनीयता के रूप में जाना जाता है। द टर्म्स दैट does not the operation protections of data from the modification of the know as the user is known as privacy। ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। आपको ये बताना है अज्ञात उपयोगकर्ता के द्वारा संशोधन में डेटा की सुरक्षा को दर्शाता है गोपनीयता रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सही है या फिर गलत है। 39 का आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स। बी ऑप्शन फॉल्स, जो गोपनीयता के रूप में नहीं जाना जाता है, सुरक्षा को केवल दर्शाता है और यहाँ पर गोपनीयता के रूप में नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 संगीत उद्योग में मल्टीमीडिया उपयोगी है। मल्टीमीडिया इज यूजफुल इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन ट्रू है या फिर बी ऑप्शन फॉल्स है। सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सही ऑप्शन है ए। आजकल कंप्यूटर जो है मल्टीमीडिया यूजफुल, मल्टीमीडिया उपयोगी है, संगीत उद्योग में मल्टीमीडिया उपयोगी है। तो ये ट्रू ऑप्शन है, सही है। मल्टीमीडिया में पिक्चर, म्यूजिक, वीडियोस, ये सारे ऑप्शन जो हैं हमें मल्टीमीडिया में मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 स्क्रीन का वह भाग जो शीर्ष पर पैनल पर निचले पैनल के बीच में दिखाई देता है उसे सेशन मेन्यू के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो स्क्रीन का है, द पार्ट ऑफ द स्क्रीन दैट अपीयर बिटवीन द टॉप पैनल एंड द बॉटम पैनल इज नो एज द सेशन मेनू। तो ये ऑप्शन फॉल्स है। टॉप पैनल हमारा जो ऊपर दिखाई देता है टाइटल बार होता है, बॉटम में जो दिखाई देता है उसे हम टास्क बार के रूप में जानते हैं, जिससे हम टास्क बार बोलते हैं, जो हमारे ये सबसे नीचे दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 ये भी ट्रू फॉल्स का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर बनाने का एक तरीका है। एक कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट या एक सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी से सोचता है, ठीक उसी तरह जिस तरह बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ मेकिंग द कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कंट्रोल्स रोबोट और द सॉफ्टवेयर थिंक्स द इंटेलिजेंस जस्ट लाइक द इंटेलिजेंस ह्यूमंस थिंक। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए या फिर बी। तो इसका 41 है, इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन सही है ए ट्रू, ऑप्शन सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को बुद्धिमान बनाता है और जैसे इंसान सोचना है उस तरीके से सोच को उसको डेवलप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का मिल जाएगा ए ऑप्शन सत्य है इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 आपको मिलेंगे। स्वतः पूर्णता खोज इंजन के भीतर एक विशेषता है जिसे उस खोज को तेजी से पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे आप टाइम पर शुरू करते हैं। एप्लीकेशन इज फीचर्स विद इन द सर्च इंजन डिजाइन टू क्विकली कंप्लीट द सर्च यू आर स्टार्ट टाइपिंग। जैसे हम स्टार्ट करते हैं टाइपिंग उस समय शो करता है। ऑप्शन ए है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स है। इनका सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। 43 का सही आंसर देना है आपको। तो इसका सही आंसर है ट्रू, इसका सही आंसर है ट्रू, ऑप्शन ए सही है, इसका सही आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 44 कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको बताना है। ये भी ट्रू फॉल्स वाले ही क्वेश्चन हमने आज लिए, जो हमें लगभग पेपर में 40% मतलब 40 क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन हमारे जो CCC का एग्जाम होता है उसमें आते हैं। 60 क्वेश्चन हमारे जो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 40 को जो क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे वो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो हमें ट्रू फॉल्स से मिलते हैं। तो अच्छा खासा ट्रू फॉल्स का भी कलेक्शन हमें पेपर में मिलता है। अब हम लोग कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे और कैसे उनको हम पढ़ के जाएंगे जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, तो उसके बारे में हमें ज़रूर इनको समझना है। क्वेश्चन नंबर 44 कट कॉपी पेस्ट जैसे संपादन विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल मेन्यू में उपलब्ध होते हैं। अब ये है एडिशन ऑप्शंस, एडिटिंग ऑप्शंस लाइक कट कॉपी पेस्ट आर द अवेलेबल इन द टूल मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शन ए ट्रू है, बी है फॉल्स है। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 44 का हम पूछ रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है ए में है या फिर बी में। आपको क्या लगता है 44 क्वेश्चन टाइप करना है और उसके आंसर आगे आंसर ए
या फिर बी लिख के कमेंट सेक्शन में भेजना है। फटाफट सभी लोग भेजें, उसके बाद आंसर को हम बताते हैं। सभी स्टूडेंट्स ज़रूर इसके आंसर बताया करें, कमेंट सेक्शन में टाइप करें, जिससे कि अपनी अच्छी खासी तैयारी हो सके और एक प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के रूप में हम दिखाई दें। क्वेश्चन नंबर 44 का इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। इसका सही आंसर है बी, फॉल्स। कट कॉपी पेस्ट जो होता है टूल मेनू में नहीं होते हैं, ये हमारे एडिट मेनू बार में पाए जाते हैं। कौन से मेनू बार में होते हैं? एडिट मेनू बार में होते हैं। ये हमारे यहाँ पर दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक तो एडिट मेनू बार में ये पाया जाता है, दूसरा टूल में नहीं पाया जाता है। इस तरीके से दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, गो टू डायलॉग बॉक्स थ्रू करने के लिए F5 या कंट्रोल जी दबाएं। टू ओपन कंट्रोल जी डायलॉग बॉक्स प्रेस द 5 कंट्रोल जी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि F5 वाली प्रेस करें या फिर गो टू ऑप्शन पे जाएं, इनमें से दोनों में से करने के लिए कौन सी की दबाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ट्रू है, दोनों यूज करते हैं क्या? ट्रू है अथवा बी फॉल्स है, आपको बताना है कौन सा सही है। 45, तो ऑप्शन बी सही है, फॉल्स। ये कंट्रोल एक तो रिफ्रेश होता है और दूसरा कंट्रोल से हमारा गो टू डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की F5 यहाँ पर दी गई है, कंट्रोल जी से होता है और F5 सेम नहीं होता है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 समय मिल जाता है। यूएसबी पेन ड्राइव की तुलना में CDR से सूचना प्राप्त करना तीव्रतर है। रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फॉर द CDR इज द फास्टर कंप्यूटर यूएसबी पेन ड्राइव। 46 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इसका सही आंसर है बी, आपको मिल जाएगा इसका सही ऑप्शन बी मिल जाएगा। ये वाला सही है, फॉल्स। ये CDR पेन ड्राइव से फास्टर पेन ड्राइव नहीं होती है। 46 का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 2 का 46 का 2 ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 47, यूपीआई सेवा 24/7 किया जा सकता है। क्या यूपीआई के द्वारा हम लोग 24 आवर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? ये आपको बताना है। यूपीआई के द्वारा 24 आवर कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है ए या फिर बी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन ए या फिर बी। फटाफट आप सभी को आंसर देना है। क्वेश्चन इसका सही आंसर कौन सा है, ये आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, उसके बाद हम आंसर इसका देंगे। यूपीआई, जैसे आप फ़ोन पे यूपीआई पैसे भेजते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो 24 घंटे पैसे भेज सकते हैं या फिर उसका एक टाइम होता है तब भेज सकते हैं। फटाफट आप सभी को इसका आंसर टाइप करना है, उसके बाद आंसर हम इसका देंगे। जिन लोग ने अभी तक जो हमारे क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर जो क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो वो कमेंट सेक्शन में जाएंगे और चैनल में जाने के बाद में जो 50 डेज़ जो की क्लास है 50 डेज टारगेट बैच, उसको देख लेंगे। वहाँ से प्रीवियस ईयर की जो क्लासेस है वो मिल जाएंगी, जिससे कि उसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 47 का ए ऑप्शन सही है, ट्रू। सही आंसर है ट्रू, इसका सही आंसर है ट्रू। हम 24 आवर पैसे भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें। अगर इससे कुछ भी फ़ायदा हमें लग रहा है कि पेपर में होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और हम आने वाले टाइम पे जो भी क्लासेस हो रहे हैं उनको ज़रूर ज्वाइन करें। आज की क्लास इतनी ही। अगले दिन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।